प्रश्नावली भारती भवन चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 है। 34 कह रहा है क्वेश्चन की एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? तो 6.5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। उसमें एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा की माप जो है 3 मीटर और गुने 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियाँ जो कि प्रत्येक की माप दी है। चारों खिड़कियों की माप जो है मतलब सबकी साइज बराबर है, जिसकी माप है 2 मीटर गुने 1 मीटर की है। जैसे कि ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा खिड़की का। और कह रहा है कि अंदर की तरफ से दीवारों जिसकी क्या करनी है? पुताई करनी है। मतलब कि अंदर की तरफ से जो दीवार है उसी को पुताई करनी है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में दो ज्ञात करना है, जो कि एक कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस दीवार का, और पुताई का खर्च कह रहा है कि मतलब कि उस दीवार की जो पुताई करेंगे उसका खर्च क्या होगा, जो कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्च है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कमरा बना लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा हो गया कमरा, हो गया ये जैसे। अब देखिए इस कमरे में हमें पुताई करना है किसका? तो चारों दीवारों का। तो दीवार जैसे कि ये जो है पिछले वाला दीवार है जो ये बैक साइड में है, और ये जो है यहाँ से ये यहाँ तक ये फ्रंट में है, और ये जो है इस साइड का दीवार है और इस साइड का जो ये दीवार है। तो इसी चारों दीवार का जो कि ये जो है पीछे वाला है और ये साइड में है दोनों, और ये आगे वाला। तो इसी दीवारों का हमें पुताई करना है, तो इसका खर्च ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कमरे की लंबाई कितना है? तो 7 मीटर। तो चलिए यहाँ से ये है कमरे की लंबाई जो कि 7 मीटर है, और चौड़ाई कितना है? तो 6.5 मीटर, यानी कि ये है हमारा चौड़ाई। तो इसे लिख लेंगे 6.5 मीटर। और यहाँ से ऊंचाई कितना है? 4.5। तो ये जैसे कि ये ऊंचाई है, इसे लिख लेंगे 4.5 मीटर। ये हमारा हो गया ऊंचाई। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। तो हम सबसे पहले इस कमरे का यानी कि दरवाजे सहित पूरे का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इसे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कमरे के पूरे या चारों लिख लेंगे। चलिए चारों लिख लेते हैं। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जो कि कमरे का मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला। जैसे कि ऊपर वाला में पेंट नहीं करना है, और नीचे तो हम पेंट करते नहीं हैं क्योंकि पेंट तो हम दीवार में करते हैं ना, तो नीचे वालों को छोड़ देंगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो जाएगा 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना लिख देंगे यहाँ पर ऊंचाई। तो जैसे ही हम इसे हल करेंगे इसके मान रख करके, तो देखिए क्या आता है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे लंबाई और जोड़ चौड़ाई है, तो जो लंबाई है और चौड़ाई है इसे लिख लेंगे। यानी कि लंबाई दिया है कितना? तो ये है हमारा 7 मीटर, और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है 6.5 मीटर, और गुना कर देंगे ऊंचाई से, जो कि ये हमारा हाइट है। तो ऊंचाई लिख लेंगे यहाँ पर हम 4.5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये देखिए क्या होता है, 2 गुना, अब इसे जोड़ेंगे तो 7 6 13, यानी कि ये हो जाएगा 13.5, और ये गुना है 4.5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 13 दूना 26 से कितना हो जाएगा? 27, यानी कि 13.5 से और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 27 होगा, और गुना कर देंगे 4.5 से। तो जब हम इन दोनों का गुना कर देंगे 27 यानी कि 27 और 4.5 का गुना करेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 121.5, यानी कि ये मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। तो आप इसे गुना करके हल कर लीजिएगा, यही आएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें एक दरवाज़ा है
तो दरवाजे की माप है 3 मीटर 1.4 मीटर, जो कि लंबाई है चौड़ाई है। तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल यानी कि हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो जैसे कि दरवाज़ा जो है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दरवाज़ा इसमें लगाया हुआ है, चलिए यहीं पर मान लेते हैं कि ये जो है इस कमरे का क्या होगा, दरवाज़ा हो गया। ये इस कमरे का मतलब इधर से हम आएंगे तो ये है दरवाज़ा आने वाला। तो इस दरवाजे की ये जो मतलब कि ये इससे मान लेते हैं लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, जो कि लंबाई है 3 और चौड़ाई है 1.4। तो हम इसे गुना कर लेंगे, 3 गुने 1.4, जो कि ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसकी माप 3 गुने 1.4 लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब हम इसे गुना करेंगे 3 गुने 1.4, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा 4.2 और यहाँ पे ये जो है मीटर में है, तो हम इसे मीटर स्क्वायर कर लेंगे। तो दरवाजे का क्षेत्रफल हमारा 4.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आगे कह रहा है कि इसमें 4 बराबर खिड़कियाँ यानी कि 4 समान खिड़कियाँ हैं, मतलब 4 खिड़कियाँ हैं। जैसे कि इस दीवार में भी मान लीजिए कि एक खिड़की है और इस पिछले वाले में भी एक खिड़की होगा और ये सामने वाला में भी एक खिड़की होगा और ये जो आगे वाला है इसमें भी मान लीजिए कि एक खिड़की होगा। तो हम इन चारों खिड़कियाँ जो है बराबर है, तो और चारों का हमें माप ज्ञात करनी है। तो लिख लेंगे चारों की लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 बराबर खिड़कियों की या का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा 4 है तो 4 यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं 4 और देखेंगे कि खिड़की के माप को जो है लंबाई गुने चौड़ाई क्या दिया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्रत्येक 2 गुने 1 है, यानी कि 2 लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 2 लंबाई है और 1 चौड़ाई है। तो यहाँ से हो जाएगा मतलब कि ये 4 है और गुना 2 लेके गुना करेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमने चारों खिड़कियों की माप जो है 8 मीटर स्क्वायर और दरवाजे का क्षेत्रफल जो है इतना हमने निकाल लिया। तो हमें तो दीवार का पेंट करना है, दरवाजे और खिड़कियों को नहीं, क्योंकि दरवाजे तो खाली रहेंगे और खिड़कियाँ भी खाली रहेगी, तो इससे हम पेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा वाला क्षेत्रफल आया है जो कि चारों दीवार का क्षेत्रफल है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें घटा देंगे इन दोनों का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुताई की जाने वाला भाग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, यानी कि हम लिख लेंगे दीवार का क्षेत्रफल घटा देंगे, यहाँ पे घटा देंगे हम, मतलब कि दरवाज़ा प्लस में 4 क्या है खिड़कियाँ का क्षेत्रफल। तो अब देखिए दीवार का क्षेत्रफल जो है हमारा आया है 121.5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 121.5 और घटा देंगे क्या तो दरवाज़ा, तो दरवाज़ा को जो कि क्षेत्रफल आया है 4.2, तो लिख लेंगे 4.2 और जोड़ लेंगे खिड़कियाँ का क्षेत्रफल जो कि हमें आया है 8। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 121.5 और माइनस कर देंगे, इसे जोड़ देंगे 8 5 13 यानी कि 13.5। तो जैसे ही हम इसमें माइनस करेंगे 121.5 में 13.5 का जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ये 8 4 12 होगा, 8 4 12.5 होगा। तो जिसे 12.5 करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा हमारा 100, ये 8 माइनस करना है ना, तो 4 8 और 4 12 ये यहाँ से कि ये 4 ये देखिए यहाँ पे 4.5 नहीं है जो कि 4.2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.2
और प्लस में 8 करेंगे तो यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12.2 होगा। तो जब हम हल करेंगे तो 109.3 होगा। चलिए आइए इसे हल करके देख लेते हैं। जैसे कि 121.5 माइनस करेंगे हम 12.2 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, यहाँ दशमलव हो जाएगा। 1 में से 2 घटेगा नहीं तो हासिल 11 में से 2 घटेगा तो बचेगा 9 2 11, और यहाँ से ये हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा, मतलब कि यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 10। तो यहाँ से ये हो गया 109.3, और जो कि ये मीटर स्क्वायर है। यानी कि पुताई की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, जो कि ये ए का क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन को हमने क्या किया सॉल्व किया है। अब इसके बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पुताई का खर्च 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी में 50 पैसे या 50 पैसों द्वारा पुताई का खर्च बराबर हो जाएगा, यानी कि हम गुना कर देंगे, जो कि आया है 109.3 गुना क्या कर देंगे 50 पैसा। तो जैसे ही हम इसे हल करेंगे, मतलब कि इसमें गुना करेंगे 50 का, तो यहाँ से गुना कर लीजिएगा या तो गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब कि 54,650 ये पैसा है ना, तो पैसा हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से ये हमारा हो गया 5465। पैसा में है तो इसे रुपया में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5465, और रुपया में करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। तो यहाँ से जब ये मतलब कि कटेगा तो ये हो जाए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इसमें, ये 54.65 ये हो जाएगा रुपया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने ये 34 क्वेश्चन को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।